ये शास्त्र कहता है कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। अगर हम किसी के घर जाएं और जाते ही उस व्यक्ति को अगर खुशी ना हो, हर्ष ना हो कि हमारे घर मेहमान आए हैं, कि हमारी बेटी आई है, कि दामाद आए हैं, किसी भी प्रकार का हर्ष उल्लास नहीं है और आंखों में ही प्रेम पता चल जाता है व्यक्ति के, तो प्रेम अगर नहीं है तो उस घर का भी परित्याग कर देना चाहिए। अब सती ने चारों तरफ देखा, किसी ने सती की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सती महल में प्रवेश करती जाती है और जब देखा कि कोई बहनें भी नहीं देख रही हैं तो पिता की ओर देखा तो पिता ने भी अपना मुंह मोड़ लिया। अब सती को बड़ा चंदय हुआ कि शायद भोलेनाथ ने सही कहा था कि देवी बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। और शास्त्र में भी विदित है, विवाह जब होता है तो 7-5 वचन में एक वचन ये भी आता है कि जब आपके पिता के घर या मायके में कहीं पर कोई आयोजन हो तो आप बिना बुलाए ना जाएं। आप ऐसे नित्य प्रति जा सकते हैं, आप रोज जाएं, परंतु अगर उस घर में मायके में भी कोई आयोजन है उस समय बिना आमंत्रण के, बिना सम्मान के नहीं जाना चाहिए। और सती विचार करती रहती है मन में और प्रवेश करती जाती है और जब आगे देखा तो साकर भलई मिली के माता, भगनी मिली बहुत मुझसे गाता। एक माही है जिसने सती को देखा और आकर गले से लगा लिया कि हमारी बेटी आई है। पिता ने तो परित्याग कर दिया और समाज ने भी परित्याग कर दिया दक्ष के डर से, परंतु माता ने गले से लगा लिया कि हमारी पुत्री है। परंतु जैसे ही बहनों ने देखा कि सती आई है तो बहनें बड़ी मुस्कुराती हुई आई, अरे सती तुम्हारे लिए तो निमंत्रण भी नहीं गया फिर भी चली आई हो। दूसरी बहन कहती है कि पति तो गांजा भांग पीते हैं और नशे में रहते हैं, घर में कुछ खाना पीना तो होगा नहीं, इसलिए सोचा यज्ञ हो रही है कुछ दिन बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे, इसलिए यज्ञ में चली आई। कहा कि एक के बाद एक बार बहनों ने परिहास किया और यह बात भी सत्य है, जब आपका पलड़ा कमजोर होता है तो आपका परिहास अपने ही लोग करते, क्योंकि दूसरे लोगों को यह पता ही नहीं होता कि आपके घर में अन्न की व्यवस्था है या नहीं है। आपकी बहनों को ही आपकी जानकारी होती है घर की परिस्थिति कैसी है और वही आपका परिहास कर देती है। तो महाराज सती माता की बहनों ने बहुत प्रयास किया, परंतु माता सती ने किसी के भी प्रयास का कोई उत्तर नहीं दिया। अब मन में यह निश्चय किया समाज ने तिरस्कार किया डर से और पिता ने तिरस्कार किया अभिमान से, बहनों ने भी प्रयास किया, परंतु जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो यज्ञ के दर्शन कर ले, क्योंकि शास्त्र सम्मत है, पुराणों में भागवत में स्पष्ट है कि जहाँ कहीं यज्ञ हो रहा हो, भगवान की चर्चा हो रही हो, उस स्थान पर आप जाए तो परमात्मा का दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें। और सती जब गई तो यज्ञ मंडप में जाती हैं और यज्ञ मंडप में परिक्रमा की और जैसे ही मंडप में प्रवेश किया तो देखा कि सभी देवताओं के आसन लगे हुए हैं और चारों तरफ देखा तो कतहु नदी का शंभु कर भागा, चारों तरफ नजर घुमाती और कहीं पर भी भोलेनाथ के नाम की एक से पाड़ी भी नहीं रखी, एक भी स्थान भोलेनाथ के नाम का नहीं है। सती ने कहा धिक्कार है मेरे जीवन को, ऐसे पिता के लिए धिक्कार है, ऐसे यज्ञ को भी धिक्कार है जो जगत पिता महादेव का तिरस्कार कर गया। कहा कि जिस स्थान पर पति का सम्मान नहीं है, पत्नी को एक घूंट जल ग्रहण करने का भी समय शास्त्र नहीं देता है, उस स्थान पर चाहे वह पिता का घर हो और चाहे वह किसी भी स्थान पर हो
अगर पति का सम्मान है तो ही पत्नी को उस स्थान पर सम्मान है और उस स्थान पर रुकना चाहिए। सती ने देखा कि कहीं भोलेनाथ का आसन नहीं है। अब तो सती के मन में एक धुन उठ गया कि कतहु न दीखा सम्मुख भागा और जरे न पाओ देह बेरा। महाराज बिना आग की आग सी लग गई सती के शरीर।